हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं ये पेंटिंग टॉपिक है। इसमें हम इंडियन फोक पेंटिंग कवर करेंगे। इन प्लस ऑफ दिस इन पेंटिंग्स की क्या स्पेशलिटी है या फिर ये पेंटिंग्स आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड ये पेंटिंग्स कौन से स्टेट में पाई जाती हैं, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं या तो ऐसे इमेज दी होती है पेंटिंग्स की, जैसे इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है, और इन पेंटिंग का नाम और स्टेट पूछता है, या तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि वेयर इज़ थांका पेंटिंग, इन विच स्टेट थांका पेंटिंग इज़ प्रैक्टिस्ड या थांका पेंटिंग इज़ फाउंड। तो ये है आपकी थांका पेंटिंग, जिसमें हमेशा बुद्धा का वर्क रहता है, बुद्धा दिखते हैं। तो इस पेंटिंग को हम थांका पेंटिंग कहते हैं। ये सारी पेंटिंग्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन प्लस ऑफ दिस इसके पहले भी हमने नेशनल पार्क और सिटीज़ और निकनेम डिस्कस किया हुआ है। उसके एमसीक्यूज़ भी हैं, प्लस कुछ एडिशनल एमसीक्यूज़ भी हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सिर्फ आपके एमसीक्यू हैं, क्वेश्चंस हैं। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करने हैं वो एक्स्ट्रा यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ कालमकारी पेंटिंग। कालमकारी पेंटिंग जो है ये पेंटिंग आपकी आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस की जाती है। किस स्टेट से ये पेंटिंग बिलोंग करती है? आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करती है। इसका नाम कलमकारी, कलम मतलब पेन से ही की जाती है ये पेंटिंग। और प्रीवियसली इसमें वेजिटेबल डाइज, वेजिटेबल कलर्स यूज़ किए जाते थे। और ये जो पेंटिंग्स हैं आपकी, ये रामायणा, महाभारत और जो भी हमारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इसके सराउंडिंग्स में रिवॉल्व करती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका जो आप आउटर लेयर देख रहे होंगे, इस आउटर लेयर में पर्शियन स्टाइल ऑफ डिज़ाइन यूज़ किया जाता है, पर्शियन मोटिव्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये फ्लावर हो गया यहाँ पे, ये अब पर्शियन मोटिव्स, ये जो इमेज में आप देख रहे हैं ये आपके सारे पर्शियन मोटिव्स हैं। और ये पर्शियन मोटिव्स आपके कालमकारी पेंटिंग में यूज़ किए जाते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करती है। और ये है वो पेंटिंग्स। नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी पटना कलम आर्ट। पटना कलम आर्ट, ये आपकी जो पेंटिंग है ये पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करती है। और ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग था। पटना सलाम पहला इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग था। और ये पेंटिंग आपकी वाटर कलर बेस्ड पेंटिंग होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है हर साल वो ये है कि गोल्डन एरा ऑफ मुग़ल पेंटिंग कौन से रूलर के टाइम था, ड्यूरिंग विच रूलर्स रेन द मुग़ल पेंटिंग्स वॉज नोन फॉर इट्स गोल्डन एरा। तो वो पीरियड था जहांगीर का। अकबर के टाइम में आपकी मुग़ल पेंटिंग्स स्टार्ट हो गई थी, बट गोल्डन एरा मुग़ल पेंटिंग्स का जहांगीर के टाइम पे था। अब पटना कलम आर्ट, ये है पेंटिंग्स आप देख सकते हैं। हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, इसके बैकग्राउंड में, जैसे आपने देखा था अभी इससे पहले कालमकारी में, बैकग्राउंड में डिटेलिंग थी। इसके बैकग्राउंड में कहीं पे आप डिटेलिंग नहीं देखोगे। जैसे इसका बैकग्राउंड मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं, इसके पीछे आपको डेजर्ट एरिया, स्काई दिख रहा है। यहाँ पे कुछ फोर्ट का सीन है, सिंगिंग वगैरह चल रहा है, राजा बैठे हैं, राजा एंजॉय कर रहे हैं, तो पीछे फोर्ट है। डिटेलिंग नहीं है, कोई मोटिव्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो पेंटिंग है ये आपका नदी के किनारे की पेंटिंग है। और इसमें पीछे आपको कैसल दिख रहा है, नेचुरल है, मतलब स्काई है, ट्रीज़ है, कुछ भी मोटिव्स इसमें नहीं यूज़ हो रहा है। तो ये पेंटिंग आपकी पटना कलम आर्ट है फ्रॉम द स्टेट बिहार। नेक्स्ट पेंटिंग है पिचवई। पिचवई पेंटिंग में आपका जो मेन थीम होता है वो श्रीनाथ जी का होता है। और पिचवई का मतलब होता है हैंगिंग एट द बैक। अब अगर आप इस पेंटिंग को देखोगे ध्यान से तो इस पेंटिंग में श्रीनाथ जी ही डिपिक्ट हो रहे हैं। और इनका जो थोड़ा बहुत आप बैकग्राउंड देखोगे, वो बैकग्राउंड हमेशा लोटस लीफ हो गया, लोटस फ्लावर हो गया, उसके सराउंडिंग्स में ये बैकग्राउंड रहता है।
इन प्लस ऑफ दिस इसमें आपका ये जो काऊ है ये बहुत ब्यूटीफुली ऑर्नामेंटेड रहती हैं। जैसे आपको गोल्ड की ज्वेलरी दिख रही होगी, नेक के अराउंड रिवॉल्व है, और इनकी बॉडी पे ये हाथ का हैंड प्रिंट होता है जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। और अगर लोटस फ्लावर या लोटस लीफ कहीं पे भी आएगा तो ये हमारी पिचवई पेंटिंग में ही आएगा। पिचवई पेंटिंग बिलोंग करती है श्रीनाथ जी को। श्रीनाथ जी का डिपिक्शन होता है आपकी पिचवई पेंटिंग में। नेक्स्ट पेंटिंग थांका पेंटिंग, जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। अब थांका पेंटिंग जो है ये आपका सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में प्रैक्टिस की जाती है। और थांका इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पेंटिंग बना के रोल हो जाती थी। जैसे अभी हम आगे एक और पेंटिंग डिस्कस करेंगे, जैसे राजा महाराजा के टाइम में वो जो पैगाम नहीं जाते थे आपके कपड़े पे लिखे हुए, वैसे ही ये थांका पेंटिंग होती है। ये पेंट करके रोल हो जाती है और ये आपका बुद्धा की लाइफ, मेडिटेशन, बोधिसत्वास, ये सारी चीज़ें डिपिक्ट करती हैं। तो ये है आपकी थांका पेंटिंग। जैसे आप देख सकते हैं बुद्धा यहाँ पे दिखेंगे ही दिखेंगे। जिस पेंटिंग में आपके बुद्धा विजिबल हो रहे हैं वो वन एंड ओनली इट इज़ योर थांका पेंटिंग, नन अदर दैन दिस इज़ ओनली योर थांका पेंटिंग फ्रॉम द स्टेट सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल एंड लद्दाख। नेक्स्ट पेंटिंग इज़ मंजूषा पेंटिंग। मंजूषा पेंटिंग आपकी बिहार स्टेट से है और इस पेंटिंग का दूसरा नाम है अंगिका आर्ट। ठीक है, मंजूषा पेंटिंग इज़ फ्रॉम द स्टेट बिहार और इस पेंटिंग का दूसरा नाम है अंगिका आर्ट। इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका, इसमें स्नेक्स का डिपिक्शन होता है। जैसे आप इस लेडी के बैकग्राउंड में देख रहे हो 5 माउथ स्नेक्स विजिबल हो रहा है, यहाँ पे स्नेक बॉडी विजिबल हो रही है, यहाँ पे हम देखते हैं ये रहा मेरा स्नेक कैरेक्टर जो विजिबल हो रहा है। तो स्नेक डिपिक्शन जिस भी पेंटिंग में आपको दिखता है वो आपकी मंजूषा पेंटिंग है फ्रॉम द स्टेट बिहार। नेक्स्ट पेंटिंग इज़ मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग आपकी बिहार में ओरिजिनेट हुई है और ये भी आपकी गॉड्स एंड मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ के अराउंड रिवॉल्व करती है। रॉयल कोर्ट, सोशल इवेंट्स लाइक वेडिंग, ये सारी चीज़ें आपकी मधुबनी पेंटिंग में डिपिक्ट होता है। इसमें जो मोटिव्स यूज़ होते हैं फ्लावर, एनिमल, बर्ड्स, कुछ ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस भी यूज़ होते हैं। इस पेंटिंग को आपकी जीआई टैग भी मिला हुआ है और 1970 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑनर किया था मिस जगदम्बा देवी को फॉर मधुबनी पेंटिंग। अब ये रही आपकी मधुबनी पेंटिंग। आप देख सकते हैं इसमें जो कैरेक्टर्स की आई होती है ये फ़िश शेप आई होती है और इसमें इनके कॉस्ट्यूम्स में भी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। बैकग्राउंड की डिटेलिंग होती है, जैसे हमने डिस्कस किया था, फ्लावर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं। तो ये पेंटिंग है आपकी मधुबनी पेंटिंग फ्रॉम द स्टेट बिहार। नेक्स्ट पेंटिंग इज़ फाड़ पेंटिंग। फाड़ पेंटिंग इसलिए फाड़ बोली जाती है बिकॉज ये 15 फीट और 30 फीट लॉन्ग कपड़े पे प्रैक्टिस की जाती है, बनाई जाती थी पहले इन द एंशिएंट टाइम जब ये स्टार्ट की गई थी। और अभी भी कुछ राजस्थान स्टेट में ये पेंटिंग बनाई जाती है और अभी भी राजस्थान के कुछ जगह ये पेंटिंग बनाई जाती है आपकी कपड़े पे ही। अब इस पेंटिंग में आप लोकल जो उनके भगवानों की कहानियाँ हैं, जैसे राजस्थान स्टेट्स में भी कुछ भगवान होंगे उनके लोकल जिनकी वो पूजा करते हैं, तो उनकी कहानियाँ, महाराजा के कोर्ट की कहानियाँ, उनकी लड़ाई की, शादी की, ये सारी कहानियाँ फाड़ पेंटिंग में डिपिक्ट की जाती हैं। देखते हैं, ये देखिए, जैसे फाड़ पेंटिंग में आप देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग आपका बोल्ड कलर का बैकग्राउंड है, फिर उसके बाद अंदर आपका फ्लावर मोटिव बॉर्डर है, फिर उसके बाद आपका फ्लावर मोटिव बॉर्डर है, फिर उसके अंदर आपका स्टोरी डिपिक्शन आता है, पूरा कोर्ट का ये डिपिक्शन है। इस पेंटिंग में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कोर्ट पेंटिंग का डिपिक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ एलिफेंट्स है, यहाँ पे कुछ डांस का सीन है, यहाँ पे कुछ शहनाई बज रही है, शादी का सीन है। तो ये जो पेंटिंग है आपकी, ये है शेरियल स्क्रॉल फाड़ पेंटिंग फ्रॉम द स्टेट राजस्थान, जिसमें आपका डिपिक्शन महाराजा राजा की कहानियों का या फिर लोकल जो उनके डीटीज़ होते हैं, लोकल गॉड होते हैं, उनकी कहानियों का डिपिक्शन ऐसे होता है। यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम्स इस एक ही पेंटिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं फॉर स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट पेंटिंग इज़ वारली पेंटिंग। इसको वारली आर्ट भी बोलते हैं, वारली पेंटिंग फ्रॉम द स्टेट महाराष्ट्र।
अब इसको आप देखोगे तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं ट्रायंगुलर बॉडी कैरेक्टर्स होते हैं, मेल फीमेल, और ये एक दूसरे से कई बार मोस्टली पेंटिंग्स में सर्कुलर या फिर हॉरिजॉन्टल कनेक्टेड रहते हैं। इन प्लस ऑफ दिस, इसमें जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क कलर का बैकग्राउंड होता है, ब्राउन या फिर रेड, और जो कैरेक्टर्स या पेंटिंग इसकी पूरी बनाई जाती है वार्ली पेंटिंग वो वाइट कलर से होती है, बिकॉज ये जो राइस को सोक करके देन उसको ग्राइंड करके पेस्ट बना के ये पेंटिंग बनाई जाती है, तो दैट्स वाई ये वाइट कलर में होती है। वार्ली पेंटिंग फ्रॉम द स्टेट महाराष्ट्र। नेक्स्ट पेंटिंग इज़ पटचित्र आर्ट। पटचित्र पेंटिंग, पटचित्र आर्ट, ये राधा कृष्ण और जगन्नाथ जी की कहानियाँ डिपिक्ट होती हैं इसमें। और पटम मतलब होता है कपड़ा और चित्र मीन्स होता है पिक्चर, तो पटचित्र मीन्स ड्राइंग क्लोथ पिक्चर, और ये फोक पेंटिंग है फ्रॉम द स्टेट उड़ीसा। आप देख सकते हैं श्रीनाथ जी का राधा कृष्ण एंड जगन्नाथ जी का डिपिक्शन है। यहाँ पे राधा कृष्ण जी, यहाँ पे जगन्नाथ जी। जब जगन्नाथ जी होते हैं तो आप देख सकते हैं प्रॉपर इसमें गार्लैंड है, आपके ऑयल लैम्प्स हैं, आप इसकी बॉर्डर देख सकते हैं मल्टीपल 4 लेयर्स में, मतलब एक डार्क लेयर, देन फ्लावर, देन रेड बॉर्डर, देन येलो बॉर्डर। इन प्लस ऑफ दिस, यहाँ पे भी जब राधा कृष्ण डिपिक्शन होता है तो बैकग्राउंड आपका प्लेन चला जाता है, बट आपका ये फोरग्राउंड जो है यहाँ पे ये विजिबल होता है। और राधा कृष्ण जी बहुत अच्छे से अटायर में है, जैसे आप देख सकते हैं ऑर्नामेंट सारे उन्होंने ज्वेलरी सारी उन्होंने कैरी की हुई है, ड्रेस्ड अप हैं। इन प्लस ऑफ दिस, इसमें भी जो मोटिव्स यूज़ हुए हैं वो आपके फ्लावर ट्री यूज़ हुए हैं। तो ये है आपकी पटचित्र आर्ट फ्रॉम द स्टेट उड़ीसा। नेक्स्ट पेंटिंग इज़ पिथौरा पेंटिंग। पिथौरा जो है ये आपके प्रैक्टिस की जाती है इन द स्टेट गुजरात एंड मध्य प्रदेश। इसमें जो आपके एनिमल्स होते हैं वो हॉर्स, एलिफेंट, पिकॉक, ये एनिमल्स होते हैं। और पिथौरा जो मतलब होता है, पिथौरा रिफ़र करता है हिंदू डीटी ऑफ मैरिज। अब इस पेंटिंग को जब आप देखोगे, इस पेंटिंग में जो आपके एनिमल कैरेक्टर्स हैं, मोस्ट फेमस तो इस पेंटिंग के लिए आपके हॉर्स और एलिफेंट हैं। हॉर्स और एलिफेंट्स की इनकी जो आउटर बॉर्डर होता है वो आप देख सकते हो कॉनिकल पॉइंटेड है, तो इनका बॉर्डर हमेशा ऐसा ही होता है, कॉनिकल पॉइंटेड, जैसा आपको इस पेंटिंग में दिख रहा है। और इसकी ह्यूमन कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं कार्टूनिस्ट ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू परफेक्शन, जैसे हमने पटचित्र आर्ट और बाकी सारी पेंटिंग्स में देखा था। तो ये पेंटिंग है हमारी पिथौरा पेंटिंग फ्रॉम द स्टेट गुजरात एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पेंटिंग इज़ कालीघाट पथ आर्ट या फिर कालीघाट पेंटिंग। कालीघाट पेंटिंग आपकी कोलकाता स्टेट में प्रैक्टिस की जाती है। इसमें गॉड्स एंड गॉडेसेस की स्टोरीज़ डिपिक्ट होती हैं। मिनिमल, इसमें आप देखोगे तो मिनिमल बैकग्राउंड डिटेल होता है। अब कालीघाट पेंटिंग जो है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों में प्रैक्टिस की जाती है। इसमें अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कभी, तो कालीघाट पेंटिंग जो वेस्ट बंगाल में प्रैक्टिस की जाती है उसमें हमेशा काली माता का डिपिक्शन होता है, जैसे काली माता को फिश चढ़ता है, तो ये पेंटिंग भी कालीघाट पेंटिंग है आपका वेस्ट बंगाल का, ये भी आपका कालीघाट पेंटिंग है वेस्ट बंगाल का। रेस्ट जितनी 4 पेंटिंग्स हैं, ये होगी, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये कालीघाट पेंटिंग उड़ीसा की है। डिफ्रेंशिएशन ये है कि कालीघाट पेंटिंग उड़ीसा की जो होती है उसमें काली माता का डिपिक्शन नहीं किया जाता है, उसमें हस्बैंड वाइफ या डेली कोर्स या कोई एक्टिविटी डिपिक्शन होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। जिस पेंटिंग में काली माता का डिपिक्शन होगा, महिषासुर का डिपिक्शन होगा, वो पेंटिंग आपकी कालीघाट पेंटिंग फ्रॉम द स्टेट वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट इज़ पतवा आर्ट। पतवा आर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज बंगाली आर्ट, और ये प्रैक्टिस की जाती है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड झारखंड में। आप देख सकते हैं ये है आपकी पतवा आर्ट। पतवा आर्ट में भी काली माँ का डिपिक्शन होता है, बट पतवा पेंटिंग्स में काली माँ ज़्यादा फ्यूरियस नहीं दिखती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस नहीं दिखती हैं। और बैकग्राउंड इनका प्लेन रहता है, बैकग्राउंड डिटेलिंग ज़्यादा नहीं होती है, वाटर कलर पेंटिंग होती है ये, जैसे आप देख सकते हैं इसको। और इसमें भी जो फ्रेम्स डिवीज़न होता है, फ्रेम बैकग्राउंड जो है उस पर आपको मोटिव्स ज़्यादा नहीं दिखेंगे, बहुत कम मोटिव्स दिखेंगे।
नेक्स्ट पेंटिंग इज़ पत्थर पेंटिंग। पत्थर पेंटिंग आपके झारखंड स्टेट में प्रैक्टिस की जाती है और इसको स्क्रॉल पेंटिंग भी कहते हैं। और ये भी जैसे मधुबनी हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंटिंग है, वैसे ही ये भी आपकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंटिंग है। और इसके कैरेक्टर्स ही देख के आप इसको पहचान सकते हैं पत्थर पेंटिंग। जैसे आप देख सकते हैं द फेस थोड़ा सा बल्जी है, यहाँ पे फिश आई शेप है, और जो साड़ी कैरी की हुई है वो या तो लाइंस में है या तो हैचिंग बॉक्सेस में है, बैकग्राउंड हट्स में शो हो रहा है। तो ये आपकी है पत्थर पेंटिंग फ्रॉम द स्टेट झारखंड। नेक्स्ट पेंटिंग इज़ गोंद पेंटिंग फ्रॉम द स्टेट एमपी। एमपी की जो गोंद पेंटिंग है ये फ्लोरा फौना शो करती है। और जैसे आप देख सकते हैं इसमें आपको जो ये डियर्स हैं इनकी बॉडी के अंदर भी डॉट्स और लाइंस का वर्क दिख रहा है, पिकॉक की बॉडी के अंदर भी डॉट और लाइन का वर्क दिख रहा है। तो ये है आपकी गोंद पेंटिंग फ्रॉम द स्टेट एमपी। नेक्स्ट इज़ तांजौर और थांजवुर पेंटिंग। तांजौर और थांजवुर पेंटिंग ये तमिलनाडु में प्रैक्टिस की जाती है। हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की अगेन यहाँ पे कहानियाँ डिपिक्ट होती हैं। अब ये रही आपकी थांजवुर पेंटिंग। इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका ये है कि इसमें जो भी आपके भगवान डिपिक्ट किए जाएंगे बहुत हेविली ऑर्नामेंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा उन्होंने ज्वेलरी कैरी की होगी। जैसे यहाँ लक्ष्मी जी दिख रही हैं, तो सिक्के ऐसे डिपिक्शन हो रहा है कि सिक्के गिर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे आप कृष्ण जी को उनकी मम्मा के साथ देख रहे हो, तो यहाँ पे भी दे आर वेरी हेविली ड्रेस्ड अप विद द ऑर्नामेंट्स। तो थांजवुर पेंटिंग की यही एक ईजिली आइडेंटिफिकेशन है। और जो फ्रेमिंग भी होती है ऑर्नामेंटेड फ्रेमिंग, ऑर्नामेंटेड बॉर्डर्स, ऑर्नामेंटेड पिक्चर में रहती है। नेक्स्ट पेंटिंग इज़ शेरियल स्क्रॉल। शेरियल स्क्रॉल जो पेंटिंग है ये आपकी राजस्थान में प्रैक्टिस होती है और ये आपके कृष्ण लीला, रामायण, महाभारत, शिव पुराण एंड मार्कंड पुराण ये सब की स्टोरी डिपिक्ट करती है। जो आपकी एंशियंट स्टोरीज़ हैं, गॉड स्टोरीज़ हैं, उनकी आप देख सकते हैं शेरियल स्क्रॉल। इसका बैकग्राउंड प्लेन कलर में आता है, या तो वो रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, कुछ कुछ पेंटिंग्स में आप वाइट भी देखेंगे। मल्टीपल फ्रेमिंग्स भी होती है इसमें, तो आप इसको देख सकते हैं एक बार। और बॉर्डर इसमें सिर्फ एक ही होता है, वो भी फ्लावर होगा, थोड़ा सा लाइंस फिर फ्लावर, फिर लाइंस फिर फ्लावर, ज़्यादा क्लोज फ्लावर नहीं होगा। तो यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है फॉर द पेंटिंग शेरियल स्क्रॉल फ्रॉम द स्टेट राजस्थान। नेक्स्ट पेंटिंग इज़ कलमज़ेतु। कलमज़ेतु केरला स्टेट से ये पेंटिंग बिलोंग करती है। और ये आप देख सकते हैं जैसे बुरी नज़र के लिए घर के बाहर लोग टांगते हैं ना, जो यूपी से स्पेशली जो बच्चे बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे। तो ये थोड़ा सा उसी से इंस्पायर्ड है। तो कलमज़ेतु फ्रॉम द स्टेट केरल। नेक्स्ट इज़ चित्तर पेंटिंग। चित्तर पेंटिंग ये म्यूरल्स होते हैं जो आपके वॉल, फ्लोर और फर्नीचर पे बनाए जाते हैं। इन द स्टेट दिस पेंटिंग चित्तर पेंटिंग बिलोंग्स फ्रॉम द स्टेट केरला, कर्नाटका। एंड देख सकते हैं आप इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न पेंटिंग के अंदर भी आता है। जैसे स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर के अंदर सर्कल्स में उन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है। नेक्स्ट इज़ सौरा पेंटिंग। सौरा पेंटिंग इज़ वेरी सिमिलर टू वार्ली आर्ट, जो कि हमारी अभी हमने पीछे देखी थी। ये देखिए, अब इसको जो आइडेंटिफाई करना होता है, इसमें जो ह्यूमन फिगर्स होते हैं, जैसे वार्ली में हमने देखा था कि वार्ली आर्ट में उन्होंने हेड पे बन दिया था, है ना। अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने हेड पे ऐसे अब आप जो भी बोल लीजिए इसको, 3 स्टैंड्स दिए हुए हैं, जैसे उनके हैंड्स में है सेम वैसे। और इस पेंटिंग की आइडेंटिफिकेशन की सबसे इजी चीज़ ये है कि इसमें फ़िश नेट स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप ये हैचिंग देख रहे हो, इसको फ़िश नेट स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो इस पेंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है, उसके बाद थोड़ा बहुत आपको हट के डिज़ाइन में स्ट्रेट में दिख रहा है। तो ये फ़िश नेट स्ट्रक्चर है जो आपका सौरा पेंटिंग्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ भिल आर्ट फ्रॉम द स्टेट एमपी। जैसे हमने देखा था ऊपर गोंद पेंटिंग, इट इज़ वेरी सिमिलर विद गोंद पेंटिंग, बट कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, भिल आर्ट में जो आपका ये जो भी फिगर्स होते हैं उनके अंदर डॉटेड ही
लाइंस या फिर डॉट्स के साथ ही स्ट्रक्चर या फिर शेप दिया जाता है। जैसे यहाँ पे जो भी शेप है, लाइन है, उन्होंने डॉट के साथ ही दी है। अगर डॉट के साथ आपको कहीं भी पेंटिंग दिखती है, इट इज़ भिल आर्ट फ्रॉम द स्टेट MP। अब गोंद पेंटिंग में एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको कुछ एनिमल्स ऐसे भी दिख सकते हैं जिनके, फॉर एग्जांपल पिकॉक के फेदर्स से ब्रांचेस निकल रही हैं, पेड़ हो रहा है, या फिर डियर के हॉर्न से पेड़ निकल रहा है, ब्रांचेस हो रही हैं, फ्लावर्स निकल रहे हैं, तो वो आपकी गोंद ही पेंटिंग रहेगी, वो कोई और पेंटिंग नहीं हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।